होल कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं डिस्कस। इसमें से पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। एक एटम सिल्वर का आपको यहाँ पर क्या निकालना है, मास निकालना है, ठीक है। और वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपको यहाँ पर मास निकालना है। तो सबसे पहले हमें मास निकालना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है 1, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, हमें पता है 1 मोल, अगर मैं सिल्वर की बात कर रहा हूँ, ऑफ सिल्वर बराबर होगा 1 मोल ऑफ सिल्वर में जो सिल्वर के एटम्स होंगे वो होंगे 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ सिल्वर पाए जाएंगे। और ये बराबर होगा किसके, इट इज फाउंड टू बी इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर में बराबर हो जाएगा किसके, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। और सिल्वर का ग्राम एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम। यानी कहने का मतलब है बिकॉज 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 एटम्स ऑफ सिल्वर में का मास कितना है, 108 ग्राम है। इसलिए कितने एटम का पूछा है आपसे क्वेश्चन में, एक एटम सिल्वर का मास है, इतने एटम का मास 108 ग्राम है। तो 1 एटम का जो मास होगा यानी 1 एटम ऑफ सिल्वर विल बी इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 एटम्स। ये इतने एटम्स के बराबर हो जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1.793 इंटू 10 रेज टू दी पावर -22 ग्राम्स। तो इसको डिवाइड करने पर ये आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व ना करना चाहें तो एक और तरीका है। हमें पता है जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, ये एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है। और तीसरा पढ़ा है W/m बराबर, अभी बताया था मैंने, N/N0 पढ़ा है ना। अब देखो यहां पर है मास, आपको मास निकालना है, W निकालना है। मास आपको निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं, एवोगैड्रो नंबर हम जानते हैं, और मोलर मास आप निकाल दोगे यहां से। तो इन तीनों में से हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं। ये यूज होगा नहीं और ये भी यूज नहीं होगा बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स तो ना तो दिए हैं ना हमसे पूछे हैं। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं, W/m इज इक्वल टू N/N0। W का मतलब मास, मास आपको निकालना है, अपॉन m का मतलब मोलर मास कितना है सिल्वर का, 108 ग्राम, इज इक्वल टू n, कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम्स हैं सिल्वर के, 1, तो यहां पर आ जाएगा 1 n की जगह पर N0 यानी n बोलो या N0 बोलो, एक ही बात है। एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 रेज टू दी पावर 23। आप अगर W निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 108 डिवाइड बाय 6.022 10 रेज टू दी पावर 23, सॉल्व करोगे यू गेट 1.793 इंटू 10 रेज टू दी पावर -22 ग्राम। तो चाहे तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर दो, चाहे आप इस मेथड से कर दो, दोनों ही मेथड्स करेक्ट हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी में ही इसका मैंने एक पार्ट अभी सॉल्व किया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। ऐसे ही कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक मॉलिक्यूल CO2 का मास कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। सेकेंड पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी 1 मोल जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो बराबर होगा 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बराबर हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है तो यहां पर आप मॉलिक्यूलर मास लेंगे। अब हम ये कह सकते हैं बिकॉज 6.022 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 जो मॉलिक्यूल्स है ना कार्बन डाइऑक्साइड के, वो बराबर है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो निकालो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का होता है 12 प्लस एक कार्बन है तो 12 इंटू 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 एक ऑक्सीजन का होता है, 2 है तो 16 इंटू 2, टोटल कितना हो जाएगा ये 44 ग्राम्स। तो आप ये कह सकते हैं बिकॉज इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 44 ग्राम के बराबर है, इसलिए जो 1 मॉलिक्यूल होगा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
वो कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा? 44 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 10 रेज टू द पावर 23। इसको आप डिवाइड करो, यू विल गेट 7.307 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 ग्राम। ठीक है, ये बहुत आसान है। या ये भी आसान है, W अपॉन M, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, N अपॉन N या N नॉट। W निकालना है, मोलर मास कितना है CO2 का 44 ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 है, Na की वैल्यू 6.022 10 रेज टू द पावर 23, यानी W बराबर 44 अपॉन 6.022 10 रेज टू द पावर 23 डिवाइड करोगे, यू गेट योर आंसर। आपको आपका आंसर मिल जाएगा -23। बस दिस इज द वे इन विच द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है आपका, न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे हैं इसके ऊपर बेस्ड, तो ये आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी एटम्स एंड molecules are present in 64 gram of सल्फर का मतलब S8। आपसे कहा S8 के 64 ग्राम में 64 ग्राम में कुल कितने एटम्स और कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे सल्फर के। ठीक है, तो इसमें भी हम जानते हैं जो 1 मोल है किसी भी सब्सटेंस का, 1 मोल ऑफ S8 बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8, और ये बराबर हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ S8 के। अब एक काम करो, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकाल लो आप। तो S8 का हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, सल्फर का होता है 32, तो S8 का हो जाएगा 32 इंटू 8 ग्राम, बिकॉज 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 जो मॉलिक्यूल्स है ना S8 के वो बराबर हैं 32 इंटू 8 ग्राम के। तो इसलिए, या हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ना, तो इसलिए यू कैन से योर 32 इंटू 8 ग्राम ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ S8 बराबर हो जाएंगे किसके? 6.022 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8। तो इसलिए कितने ग्राम में निकालने हैं आपको? 64 ग्राम में निकालने ना कि कितने सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अपॉन में क्या आएगा, ये वाली वैल्यू 32 इंटू 8, ये आएगा ना 32, ये ठीक से लिखनी, इंटू 8 है ना, ये तो अपॉन में आ गया, इंटू मल्टीप्लाई होगा 64 से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 32 इंटू 2 से ये कट गया 4 टाइम्स, 4 से आप इसमें डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1.506 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर ऑफ S8। ये S8 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको आ गए, ये मिल गए आपको S8 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो 64 ग्राम ऑफ S8 में पाए जा रहे हैं। अब जरा देखो, अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं ऑफ S8 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम सल्फर के हैं? 8 एटम्स हैं ऑफ सल्फर के, है ना। तो कितने मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर? 1.506 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे ना S8 के, उसमें कुल कितने एटम्स होंगे सल्फर के? 8 इंटू 1.506 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट 1.2048 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 एटम्स। तो these are the number of atoms present in 64 gram of acid molecules
and these are the number of molecules present in 64 gram of S8 molecule. ठीक है, this is the way in which such type of questions can be solved. इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व करें. ठीक है बच्चों.